सोच समझकर आशुतोष ये कदम उठाया जा रहा है। भाई 21 करोड़ कार्यकर्ताओं का दम भरती है बीजेपी की, हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो उस पार्टी में जो नया नया आए और बिल्कुल विपरीत विचारधारा का हो, जो पानी पी पी कर बीजेपी को कोसता रहा हो, उसी को मलाईदार पोस्टिंग दे दी जाए। संदीप, इसको तीन स्तर पर समझने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो बीजेपी के संगठन और विचारधारा की बात की जाती है, यह बहुत ही ओवर एग्जैजरेटेड सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की वजह से और संगठन की वजह से सत्ता में कभी नहीं आई। अगर सत्ता में आ जाती तो 1925 में आरएसएस बना था, 1947 तक कम से कम कांग्रेस की आधी तो हो ही जाती, लेकिन नहीं हो पाई। 1951-52 में जनसंघ बनी और 1984 तक 7% की पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। विचारधारा प्रखर थी, संगठन जबरदस्त था, गोलवलकर और बाला साहब देवराज जैसे लोग थे, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी नहीं बन पाई। 1996 में पहली बार सरकार में आई और अटल बिहारी वाजपेयी के तमाम पराक्रम के बावजूद भी 182 सीट लेकर आ पाई, बस अपने बल पे सरकार नहीं बना पाई। तो कहां गई वो विचारधारा, कहां गई उस संगठन की ताकत कि 70 साल लगे रहे और 182 सीट। जब नरेंद्र मोदी ने विचारधारा और संगठन के साथ साथ व्यक्तित्व का करिश्मा और साथ ही साथ पावर पॉलिटिक्स को जोड़ा, तब जाके भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर 282 सीट लेकर आई। और जब उस पावर पॉलिटिक्स में और ताकत डाली, एन प्रकारेण सत्ता की किया, तब 303 सीटें आई। वो अगर जिसको ये गलतफहमी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और विचारधारा की वजह से 282 सीट लेकर आए, 303 सीट लेकर, उनको बीजेपी जनसंघ की पूरा इतिहास पढ़ना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि प्यारेलाल खंडेलवाल जैसे लोगों की जरूरत होती पार्टी की, लेकिन प्यारेलाल खंडेलवाल जो मध्य प्रदेश में थे, आजीवन लगा दिया उन्होंने, उनके बल पे बीजेपी अपने बल पे सरकार नहीं बना पाती। ये सच्चाई है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसको समझते हैं। वो शक्ति के उपासक हैं, शक्ति की पूजा करते हैं और जानते हैं कि जब तक इस देश के अंदर शक्ति होगी तो विचारधारा का फायदा मिलेगा, अगर शक्ति नहीं होगी तो विचारधारा का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। वो इस राजनीति पे चल। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये दोनों अभी भी कांग्रेस पार्टी के आभा मंडल से प्रभावित है। उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी बिना संगठन के, बिना बड़े विचारधारा के 56 साल इस देश के अंदर शासन कर सकती है, देश को आजादी दिला सकती है। तो जरूर इनके आभा मंडल में ऐसी चीज है जो बीजेपी में नहीं है। क्या हम उनके लोगों को अपने साथ लाकर कुछ वैसा बदलाव कर सकते हैं ताकि 2047 तक बीजेपी सत्ता में रहे? इसको समझना पड़ेगा। ये साइकोलॉजी और मनोविज्ञान का प्रश्न। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सब पर विश्वास है, अपनी पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं है। अगर अपनी पार्टी के ऊपर विश्वास होता तो बाहर से लोगों को लेने की जरूरत नहीं। ये बात प्रभु ने भी कही, आशुतोष, प्रभु ने भी, कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये कार्यकर्ता में, अपने ही नेताओं में। तो इसके डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी या नाराजगी अब बढ़ने लगेगी कि बीजेपी का कार्यकर्ता कहे कि एड़ियां घिसाएं हम, कमर तुड़वाएं हम, लाठी खाएं हम और झुंझुना किसी और को दे दिया जाएगा। अब संदीप, आप भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से कितनी उम्मीद करते हैं? लगातार तीसरी बार तो सत्ता में ले आ पाए, भाई जवाहरलाल नेहरू के बाद अकेले नेता है। अब उसके बाद आप चाहते हैं कि आने वाले हर साल हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीते और बीजेपी की सरकार बने। ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं होता ना। लेट्स गिव जिसे कहते हैं ना, क्रेडिट नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को देना पड़ेगा। उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई, 2019 में सत्ता में आई और आज भी सत्ता में है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी राजनीतिक दल की।